चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आपके कोर्स में भी कुछ सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स बहुत ही इजी होंगे और कई इतने टफ कि उन्हें रीड करने का मन भी नहीं करता होगा। और जब रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता होगा। लेकिन करें तो क्या करें? अच्छे मार्क्स चाहिए तो पढ़ना और समझना तो होगा ही, क्योंकि एग्जाम पेपर्स में तो कुछ भी आ सकता है। ऐसे में इन हार्ड लगने वाले टॉपिक्स को इजी कैसे बनाया जाए ताकि इन्हें आसानी से समझा जा सके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और हाँ, इनसे बचने के लिए टालम टोल भी हमें ना करनी पड़े। इसके लिए आपको बस कुछ सिंपल ट्रिक्स को ध्यान में रखना है, जिसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएगी। और ये ट्रिक्स आपको क्विक सपोर्ट की इस वीडियो में आगे मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और हार्ड टॉपिक्स को इजी बनाने में हेल्प करने वाले इन 5 सिंपल टिप्स को जानते हैं। टिप नंबर 1 है कि सबसे पहले हेडिंग्स पर ध्यान दीजिए। कई बार हम पढ़ने में इतनी हड़बड़ी करते हैं, इतनी जल्दीबाजी करते हैं, खासकर टफ सब्जेक्ट्स को पढ़ने में, कि टॉपिक का नाम भी ढंग से नहीं पढ़ते और बस रीडिंग लगाना शुरू कर देते हैं। जबकि इसी टफ टॉपिक में हमारी मदद करने वाले इतने सारे पॉइंट्स मौजूद होते हैं, जैसे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। तो हेडिंग्स और सब हेडिंग हमें उस टॉपिक के बारे में काफी कुछ बता देती है। यानी अगर हम उन्हें ध्यान से पढ़े और उनके बेस पर ये विजुअलाइज करने की कोशिश करें कि इस टॉपिक में हम क्या जानने वाले हैं, तो हमारा माइंड इस नई जानकारी को समझने के लिए तैयार होने लगता है। यानी उस टॉपिक को समझना आसान होने लगता है। इसलिए बिना कोई हड़बड़ी किए सबसे पहले टॉपिक या चैप्टर का नाम, हेडिंग और सब हेडिंग को पढ़िए और उस चैप्टर का पर्पस समझने की कोशिश करें। आगे टिप नंबर 2 है कि टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। टॉपिक चाहे साइंस का हो, हिस्ट्री का हो, इकोनॉमिक्स का हो या कॉमर्स का हो, उसे एक बार में पूरा तो पढ़ा और समझा नहीं जा सकता। और अगर ये टॉपिक या सब्जेक्ट आपको टफ भी लगता हो तो मुश्किल थोड़ी और ज्यादा बड़ी हो जाती है। लेकिन इस बड़ी सी मुश्किल का एकदम छोटा सा सोल्यूशन है कि आप इस टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। इसके लिए चाहे तो आप नोट्स बनाइए या बुक में पेंसिल से मार्क करते चले जाइए। हेडिंग और सब हेडिंग ने वैसे भी आपको पार्ट्स बनाकर दिए ही हैं। अब आगे आप उस टॉपिक की इंफॉर्मेशन को डिवाइड कर दीजिए, फिर उन पार्ट्स को पढ़िए। आपको यकीन नहीं होगा कि कब इन छोटे पार्ट्स को मिलाकर आपका एक बड़ा टॉपिक तैयार भी हो जाएगा। और क्योंकि छोटे पार्ट को समझना और याद करना उतना मुश्किल नहीं होता है, इसीलिए टॉपिक का कॉन्सेप्ट भी तैयार हो ही जाएगा। आगे टिप नंबर 3 है कि एक बार में एक कॉन्सेप्ट। अक्सर कोई टॉपिक इसलिए भी हार्ड लगने लगता है, मुश्किल लगने लगता है, क्योंकि उसमें एक साथ कई टिपिकल कॉन्सेप्ट शामिल होते हैं, जिन्हें एक साथ समझ पाना मुश्किल लगने लगता है। तो ऐसे में एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद ही अगले कॉन्सेप्ट या प्रॉब्लम पर आपको जाना चाहिए। एक बार में एक कॉन्सेप्ट ही करना चाहिए, राइट? ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए और कुछ दिन बाद आपको फिर से परेशानी में ना डाले। जब आप उस टॉपिक के बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स का बर्डन दिमाग से हटा देंगे और सिर्फ एक पर फोकस करेंगे, तो आपको बहुत ही कम प्रेशर फील होगा और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना आपके लिए आसान होता जाएगा। इसे और इफेक्टिव बनाने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही पॉज लेना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट की हाइलाइट्स को रिकॉल करना चाहिए और उसे रिपीट करना चाहिए। और इस टाइम अगर आप कुछ पॉइंट्स मिस कर गए हैं तो वापस उस कॉन्सेप्ट को पढ़कर फिर से ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। इसमें भले ही आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन इस तरीके से तैयार किया हुआ टॉपिक ना तो आगे कभी हार्ड लगेगा और ना ही आपका ज्यादा टाइम लिया करेगा। आगे है टिप नंबर 4, जो कहती है कि दूसरे सोर्स से इंफॉर्मेशन भी लीजिए। कई बार हम जिस टेक्स्ट बुक से पढ़ाई कर रहे होते हैं उसमें टॉपिक को इतना इजीली एक्सप्लेन नहीं किया होता है कि हम उसे तुरंत समझ पाए। इस वजह से टॉपिक हमें टफ लगने लग जाता है और फिर हम उसे टालना शुरू कर देते हैं। इससे बेहतर ये होगा कि आप उसी टॉपिक को किसी और सोर्स से, यानी कोई नोट्स या रेफरेंस बुक से पढ़ें। शायद उनमें वो टॉपिक इजी वे में एक्सप्लेन किया गया हो। और अगर ऐसा नहीं भी हो तो आपको एक से ज्यादा सोर्स से स्टडी करने से उस एक टॉपिक पर कई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे, जो उस हार्ड टॉपिक को पहले से आसान तो बना ही देंगे। इसलिए इस टिप को आप ट्राई कर सकते हैं। आगे है टिप नंबर 5, ब्रेक लेना भी जरूरी है। शायद आपको ये टिप सबसे अच्छी लगे क्योंकि इसमें ब्रेक की बात हुई है, लेकिन असल में बात यह है कि लगातार लॉन्ग आवर्स तक पढ़ने से स्पेशली टफ टॉपिक्स को ब्रेन रिलैक्स नहीं कर पाता। और अगर ब्रेन को प्रेशर फील हो तो आप समझ लीजिए कि आपका फोकस लॉन्ग टर्म तक नहीं रह पाएगा और आप सिर्फ रीडिंग करेंगे और टॉपिक आपकी पकड़ से बाहर ही रहेगा। इसलिए टॉपिक का एक पोर्शन तैयार कर लेने के बाद ब्रेक लीजिए, क्योंकि आपके ब्रेन को स्पेस चाहिए होता है नई जानकारी को एक्सेप्ट करने के लिए। इसीलिए छोटे छोटे ब्रेक लीजिए और फिर प्रैक्टिस पर जुट जाइए।
और हाँ, अगर आप वाकई में टफ टॉपिक को आसान बनाना चाहते हैं तो हर दिन इन्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ना कि कुछ दिनों में सारा का सारा एक साथ तैयार करने का सोचिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका टफ टॉपिक पहले से कहीं ज्यादा टफ लगने लगेगा और इसकी वजह से बाकी इजी टॉपिक्स की तैयारी भी डिस्टर्ब हो सकती है। इसीलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा कीजिए। तो दोस्तों, इन सिंपल और इफेक्टिव टिप्स को ध्यान में रखते हुए अपने हार्ड समझे जाने वाले टॉपिक को तैयार करना शुरू कर दीजिए। और प्लीज एक काम और कीजिएगा, किसी भी टॉपिक को टफ है, बहुत मुश्किल है, ये कहते रहना बंद कीजिए। ऐसा कह कहकर आप अपने ब्रेन को बार बार यकीन दिला देते हैं कि ये टॉपिक वाकई में टफ है और आप इसे नहीं कर पाएंगे। इसीलिए टफ कहना बंद कर दीजिए और उसे इजी कैसे बनाना है ये आप जान ही चुके हैं। तो बस अपनी स्टडीज को एंजॉय कीजिए और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए और अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी मुश्किलों को आसान करने के तरीके हम आप तक जल्दी जल्दी पहुंचा सके। धन्यवाद।